बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आई एम लेक्चरर कंप्यूटर साइंस मोहम्मद वकास अली शाह और आज का हमारा टॉपिक है जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। जनरेशन ऑफ कंप्यूटर इज़ बेसिकली टेक्निकल इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर थ्रू डिफरेंट एजेस, यानी मुख्तलिफ अदवार में जो कंप्यूटर की डेवलपमेंट होती रही है उनको मुख्तलिफ कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, उनको जनरेशन ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। और ये कैटेगरीज जो हैं वो 4 डिफरेंट क्वालिटीज़ पर बेस्ड हैं, जिनकी वजह से हम इन जनरेशन में डिफ्रेंशिएट करते हैं। सबसे पहले चेंज इन स्पीड एंड एक्यूरेसी, यानी कंप्यूटर की स्पीड और एक्यूरेसी क्या थी। चेंज इन स्टोरेज कैपेसिटी के इनकी जो स्टोरेज कैपेसिटी थी उसमें भी चेंज आया। इंक्रीज इन द रिलायबिलिटी, ये तीसरी क्वालिटी थी। और रिडक्शन ऑफ सिस्टम कास्ट, और सिस्टम की कास्ट जो है वो रिड्यूस्ड हुई। यानी ये मुख्तलिफ अदवार में जो कंप्यूटर की डेवलपमेंट हुई, उस डेवलपमेंट में क्या क्या खूबियाँ बतदरीज हर कैटेगरी में तब्दील होती गई। ये 4 खूबियाँ जो तब्दील होती गई, इनमें स्पीड एंड एक्यूरेसी, जहन में रखें, स्पीड एंड एक्यूरेसी, स्टोरेज कैपेसिटी और रिलायबिलिटी और सिस्टम कास्ट। तो ये 4 क्वालिटीज़ थी जिनके अंदर बतदरीज जनरेशन बाई जनरेशन चेंजेस आए और आपका जो कंप्यूटर है वो मॉडर्न एरा तक पहुंचा है, जिसमें सबसे ज़्यादा स्पीड एंड एक्यूरेसी है जो आपके मॉडर्न कंप्यूटर्स हैं। स्टोरेज कैपेसिटी भी सबसे ज़्यादा अच्छी है एज़ कम्पेयर टू द प्रीवियस वंस। एंड रिलायबिलिटी और सिस्टम कास्ट की तो बात ही कुछ और है। जैसा कि मॉडर्न कंप्यूटर आप यूज़ करते हैं और आप देखते हैं कि ये तमाम तर क्वालिटीज़ जो हैं उनके अंदर बेहतरीन अंदाज में पाई जाती हैं। तो आएँ हम अपना टॉपिक जो है वो स्टार्ट करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो आप इन 4 क्वालिटीज़ को जहन नशीन कर लें। स्पीड एंड एक्यूरेसी, स्टोरेज, रिलायबिलिटी और सिस्टम कास्ट। जितने भी साइंटिस्ट कंप्यूटर की डेवलपमेंट करते रहे वो हर दौर में, यानी फर्स्ट जनरेशन से लेकर 5th जनरेशन तक, हर दौर में इस बात पर फोकस किया गया कि इन 4 क्वालिटीज़ को बेहतर से बेहतरीन किया जाए। और यही वजह है कि ये 4 क्वालिटीज़ आपको मॉडर्न सिस्टम में बड़े बेहतरीन अंदाज में मिलती हैं। स्पीड एंड एक्यूरेसी, स्टोरेज, रिलायबिलिटी और सिस्टम कास्ट, ये अच्छी तरह जहन नशीन कर लें। और आएँ अब हम फर्स्ट जनरेशन से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हमारे पास है फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स, ये 1951 से 1958 तक का जो टाइम है उसको फर्स्ट जनरेशन कहा जाता है। और इसमें जितने भी हमारे पास कंप्यूटर्स होते थे उनमें वैक्यूम ट्यूब्स इस्तेमाल होती थी एज एन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स। और इस जनरेशन की जो एग्ज़ाम्पल है कंप्यूटर की वो ENIAC है, जिसको 1950 के आसपास कंप्लीट किया गया था। और इसमें रिसर्च की प्रोग्रेस होती रही, यहाँ तक कि जॉन वॉन न्यूमान नामी साइंटिस्ट ने एक स्टोर्ड प्रोग्रामिंग का कंसेप्ट दिया। इस कंसेप्ट में ये बात थी कि एक कंप्यूटर सिस्टम जो था वो इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट पे बेस्ड काम करता था। तो इसकी बेहतरीन एग्जांपल जो है ये फर्स्ट जनरेशन की वो IBM मॉडल हैं 702, 704 और 705 और यूनिवेक। ये वो कंप्यूटर्स हैं जिनको फर्स्ट जनरेशन में रखा गया है। सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स क्या है, ये 1958 से 1964 तक का जो एज है उसको सेकंड जनरेशन कहा गया है। और इस सेकंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर्स इस्तेमाल होते थे। इन ट्रांजिस्टर्स की वजह से क्या हो गया कि वैक्यूम ट्यूब्स को रिप्लेस कर दिया गया विद ट्रांजिस्टर्स। इससे एक तो स्पीड की इंक्रीज़ हो गई और दूसरी बात यह है कि कंप्यूटर्स की जो कास्ट और साइज़ है वो भी रिड्यूस हो गया। जैसा कि मैंने आपको स्टार्ट में कह दिया था कि 3-4 क्वालिटीज़ हैं जिनकी बेस पे हम डिफ्रेंशिएट करते हैं इन जनरेशन में, कि उनकी स्पीड एंड एक्यूरेसी पे फ़र्क पड़ता था, उनकी स्टोरेज कैपेसिटी पे, उनकी रिलायबिलिटी पे और उनकी कास्ट पे। बिल्कुल इसी तरह जब हम फर्स्ट जनरेशन से सेकंड जनरेशन की तरफ मूव करते हैं तो फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब्स इस्तेमाल होती थी और सेकंड जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब्स को रिप्लेस कर दिया गया ट्रांजिस्टर से। ट्रांजिस्टर से रिप्लेस करने का ये फ़ायदा हो गया कि सेकंड जनरेशन में जितने भी कंप्यूटर इस्तेमाल होते थे वो साइज़ में कम हो गए और उनकी कीमत भी गिर गई। इसमें जो बेहतरीन आपके लिए एग्जांपल्स हैं वो IBM 1400 और Honeywell 200, ये वो मॉडल्स हैं जो सेकंड जनरेशन में आते हैं। थर्ड जनरेशन कौन सी कैटेगरी है, ये ट्रांजिस्टर्स के बारे में एक स्लाइड है, आप इसको खुद देख लेंगे। मैं थर्ड जनरेशन की तरफ मूव कर रहा हूँ। थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर जो है वो 1965 से 1970 तक का जो एज है, यानी 1965 से 1970 तक का जो दौर है उसको कहा जाता है थर्ड जनरेशन। और इस थर्ड जनरेशन के अंदर जो ट्रांजिस्टर थे सेकंड जनरेशन के उनको रिप्लेस कर दिया गया विद इंटीग्रेटेड सर्किट, जिनको आप IC कहते हैं। यानी ये बात जहन में रखें कि फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब्स इस्तेमाल होती थी, सेकंड जनरेशन के अंदर ट्रांजिस्टर आ गए थे और अब थर्ड जनरेशन में ICs आ गए। ICs को कहते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट। ये बहुत ज़्यादा स्मॉल होते हैं एज़ कम्पेयर टू ट्रांजिस्टर्स और इसकी वजह से जो कंप्यूटर का साइज़ है वो मज़ीद रिड्यूस हुआ और इसकी स्पीड और स्टोरेज कैपेसिटी भी इंक्रीज़ हो गई। इस एरा के जो बेहतरीन ये जो स्पीड ऑफ कंप्यूटर है वो 10,000 इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड,
ये जो थर्ड जनरेशन के आपके कंप्यूटर्स थे, ये इतनी अच्छी परफॉर्मेंस मतलब दे सकते थे। अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस वर नो परफॉर्म बाय द कंप्यूटर्स। अब ये लॉजिकल और अरिथमेटिक ऑपरेशंस दोनों परफॉर्म कर सकते थे। मल्टी प्रोसेसिंग और मल्टी प्रोग्रामिंग वाज आल्सो मेड पॉसिबल। यानी मल्टी प्रोसेसिंग क्या होती है कि एक प्रोसेसर जो है वो एक वक्त में मल्टीपल टास्क परफॉर्म करता है, और मल्टी प्रोग्रामिंग जब डिफरेंट किस्म के प्रोग्राम आपके एक ही सेम टाइम में चलते हैं तो आप उसको मल्टी प्रोग्रामिंग कहते हैं। तो ये इस कैटेगरी की बेहतरीन एग्जांपल IBM 360 सीरीज़ है। नेक्स्ट हमारे पास है ये इंटीग्रेटेड सर्किट के बारे में एक स्लाइड मैंने डाली है, इसको आप खुद रीड कर लेंगे और ज़रा पढ़ लेंगे। हम मूव करते हैं फोर्थ जनरेशन की तरफ। फोर्थ जनरेशन 1971 टिल प्रेजेंट, यानी 1971 से लेकर अब तक का जो दौर है उसको आप फोर्थ जनरेशन कहते हैं। और इसको आप मॉडर्न कंप्यूटर भी आप कह सकते हैं कि इन दिस जनरेशन आईसीज वर रिप्लेस्ड बाय द माइक्रो प्रोसेसर। यहाँ पर आपका माइक्रो प्रोसेसर इंट्रोड्यूस हो गया। माइक्रो प्रोसेसर इज अ टिनी सॉलिड स्टेट डिवाइस विच इज आल्सो अ कंप्यूटर परफॉर्मिंग अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस। यानी ये एक छोटा सा डिवाइस होता है, मैक्सिमम इसका साइज 1 इंच स्क्वायर। अगर आप अपने कंप्यूटर को खोलें कभी और उसके अंदर आप प्रोसेसर को देख लें तो इसका साइज जो होता है वो आपको 1 इंच स्क्वायर तक मिलेगा, और ये अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करता है। ड्यू टू दीज प्रोसेसर्स द कंप्यूटर ऑफ दिस पीरियड आर हाईली स्पीडी, एक्यूरेट एंड वेरी स्मॉल इन साइज। यहाँ तक कि अब ये इन द फॉर्म ऑफ टेबलेट्स एंड मोबाइल फोन्स ये आपकी पॉकेट तक आ गया है। ये इतना रिड्यूस हो गया है साइज़ में, और इसकी प्राइस बहुत ज़्यादा ये चीप हैं, सस्ते हैं एज़ कम्पेयर टू द उन पीसीस के जो थर्ड जनरेशन या आपकी जो सेकंड और फर्स्ट जनरेशन के थे। फॉर एग्जांपल मैंने जब एक पेंटियम 1 कंप्यूटर ख़रीदा था, मुझे याद है, तो वो उस वक्त मैंने 60,000 रुपये का लिया था जब मैंने उसको ख़रीदा था। और आजकल इसकी प्राइस जो है वो पेंटियम 1 तो कोई लेना ही पसंद नहीं करता है, और टू डू भी आपको 10 से 15,000 रुपये में आसानी से मुयसर हो जाता है। तो मतलब इतनी ज़्यादा उसकी कीमतें सस्ती हो गई हैं। इसमें जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, जैसे कि हमारे जो मॉडर्न कंप्यूटर्स हैं वो बिलियंस ऑफ सर्किट जो हैं उसके अंदर मौजूद होते हैं प्रोसेसर के अंदर, और ट्रिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन ये पर सेकंड परफॉर्म कर सकता है। फिफ्थ जनरेशन की तरफ अगर हम मूव करें, ये माइक्रो प्रोसेसर के बारे में थोड़ी सी वो डिटेल है। बेसिकली जनरेशन 4 हैं, लेकिन फिफ्थ जनरेशन जो है ये बिल्कुल जो आपके रिसर्च वर्क चूँकि कंटिन्यू है फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। ये फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर क्या है ये देख लें। ये फ्यूचर के बारे में है कि फ्यूचर जो होगा वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड कंप्यूटर होंगे, उसमें न्यूरल लैंग्वेजेस होंगी, नेचुरल लैंग्वेजेस और न्यूरल नेटवर्क्स और पैरेलल प्रोसेसिंग। यानी गीगा सेकंड्स में ये मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन, ट्रिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन को ये परफॉर्म करेगा। ऑल्दो द रिसर्च ऑन द कंप्यूटर इज स्टिल कंटिन्यूड, बट देयर इज नो वेल डिफाइंड कैटेगराइजेशन आफ्टर द फोर्थ जनरेशन। द फ्यूचर may hold the following possibilities: that the supercomputers may be capable of performing trillions of calculations per second. Advance in artificial intelligence, that is the computer that can think and make the decisions just like the humans. ये artificial intelligence से क्या मतलब है? artificial intelligence से ये मुराद है कि कंप्यूटर्स जो हैं वो बिल्कुल इंसानों की तरह सोचेंगे और इंसानों की तरह डिसीजन मेकिंग करेंगे। An example of artificial intelligence इन एक्शन इज द एक्सपर्ट सिस्टम। अब ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बेहतरीन एग्जांपल है वो एक्सपर्ट सिस्टम है। एक्सपर्ट सिस्टम क्या होता है? एक्सपर्ट सिस्टम एक सॉफ्टवेयर होता है, एक पैकेज होता है दैट अटेम्प्ट्स टू एनकोड द नॉलेज एंड डिसीजंस रूल्स ऑफ द ह्यूमन स्पेशलिस्ट सो दैट द पैकेज यूजर कैन कॉल ऑन दिस एक्सपर्टाइज फॉर मेकिंग देयर ओन डिसीजन। यानी एक्सपर्ट सिस्टम एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जिसके अंदर एक्सपर्ट्स की, स्पेशलिस्ट की, ह्यूमन स्पेशलिस्ट की डिसीजंस और नॉलेज बेस्ड होता है, और एक आम यूज़र उसको इस्तेमाल करके अपनी एक्सपर्टाइज में, अपने एक्सपीरियंस में इजाफा कर सकता है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आपकी जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर्स थी जो कि हमने डिस्कस की। वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि जब आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन वक्त पे मिलता रहेगा। और किसी भी तरह का क्वेश्चन हो आप कमेंट्स में या व्हाट्सएप के ज़रिए मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।